करके रखा है गया है, हमेशा हमेश वो जन्नतों में रहेंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यानी कुरान ने, हदीसों ने दो लोगों को, दो जमातों को क्लियर कर दिया कि अंबिया को तो मानते हो, किताबों को तो मानते हो, फरिश्तों को तो मानते हो, और साथ ही साथ इस दो जमात को भी मानना है क्योंकि इनका ताल्लुक मेरे रसूल से है। सहाबा के बाद जमाना बदला। 80 हिजरी में मसलक कितने हैं? अरे बोलो ना। कोई है ऐसा जो 5 मसलक मानता हो? हाथ उठाए। कोई है? होगा तब भी नहीं हाथ उठाएगा। 4 मसलक हैं। ये मसलक बने क्यों? ये मसलक इसलिए बने क्योंकि हदीसों में इख्तिलाफ था। किसी हदीस में यहाँ हुजूर ने हाथ रखा, किसी में है यहाँ हुजूर ने हाथ रखा, किसी में रफ़ायदैन किया, किसी में रफ़ायदैन नहीं किया। तो अपनी इल्मी इस्तेदाद की बुनियाद पर सबसे पहला मसलक किसका बना? इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मसलक। प्रॉब्लम ये है, ये तो नाम ही नहीं लेते इमाम आज़म का, पोल ना खुल जाए। कोई जिक्र नहीं, कोई उर्स नहीं, कोई प्रोग्राम नहीं, कोई ताल्लुक नहीं। पहला मसलक इमाम आज़म का, इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल। 4 मसलक बने। कितने बने? जोर से बोलो कितने हैं? हाथ उठाकर जो सुन्नी होगा वही हाथ उठाकर कहेगा कितने मसलक हैं? 4 मसलक हैं। अब सुनो, इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नहीं कहा कि जो मुझसे ताल्लुक नहीं रखता वो गुमराह। बोलो भाई, सबसे बड़े इमाम हैं, सबसे बड़े इमाम हैं सुन्नियों के सबसे बड़े इमाम का नाम इमाम आज़म अबू हनीफा है। बुखारी की रट लगाने वालों, मुस्लिम की रट लगाने वालों, तिरमिजी की रट लगाने वालों, अबू दाऊद की रट लगाने वालों, तिरमिजी से पहले इमाम आज़म है, मुस्लिम से पहले इमाम आज़म है, अबू दाऊद से पहले इमाम आज़म है, निसाई से पहले इमाम आज़म है। तमाम इमामों का जो इमाम है, इसीलिए तो उन्हें आज़म अबू हनीफा कहा जाता। वाह वाह वाह। इतना बड़ा इमाम, इतना बड़ा आलिम, पहला इतना बड़ा मुजद्दिद, उसने नहीं कहा कि जो मुझसे ताल्लुक नहीं रखता वो गुमराह है। इमाम शाफई ने नहीं कहा जो मुझसे ताल्लुक नहीं रखता वो गुमराह है। इमाम मालिक ने नहीं कहा जो मुझसे ताल्लुक नहीं रखता वो गुमराह है। इमाम सुयूती ने नहीं कहा जो मुझसे ताल्लुक नहीं रखता वो गुमराह है। फिर मुजद्दिदीन का वक्त आता रहा। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने भी नहीं कहा कि मुझसे ताल्लुक जो नहीं रखता वो गुमराह है। शेख अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी ने नहीं कहा जो मुझसे ताल्लुक नहीं रखता वो गुमराह है। हजरत सरकार सैयदना मुजद्दिद अल्फसानी शेख अहमद सरहिंदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी ये नहीं कहा जो मुझसे ताल्लुक नहीं रखता है वो गुमराह है। इसके अलावा तफसीर मजहरी लिखने वाले काजी सनाउल्लाह पानीपत्ती रहमतुल्लाह अलैह ने भी ये नहीं कहा कि जो मुझसे ताल्लुक नहीं रखता वो गुमराह है। गंज मुरादाबाद की सरजमीन पर रहने वाला सूफी बुजुर्ग आलिम दीन हजरत सरकार गंज मुरादाबाद की सरजमीन पर रहने वाले बड़े बड़े उलमा ने अपनी जबान से नहीं कहा जो मुझसे ताल्लुक नहीं रखता वो गुमराह है। पता नहीं 1450 साल के बाद बगैर किसी हदीस के, बगैर किसी कुरान के, बगैर किसी दलील के, बगैर किसी वही के ये कौन सी जमात पैदा हुई है जो कहती है सिर्फ मुझसे ताल्लुक रखो, नहीं रखोगे तो गुमराह हो जाओगे। वाह 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 वाह। सब लोग, जितने लोग हैं, जितने लोग बैठे हैं, कुछ लोग खड़े हैं, माशाअल्लाह, अल्लाह सब सुन्नियों को सलामत रखे।
अपने सीने पर हाथ रखिए, सारे लोग सीने पर हाथ, सभी 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 जितने खड़े हैं सब सीने पर हाथ रखिए, अपने रखिए खुदा के लिए। मेरा कहा है आप भी रख लीजिए, रखिए ना, सीने पर हाथ रख लीजिए, रखिए। अब अपने दिल से पूछिए, शरीयत मुस्तफ़ा की है कि मौलाना की? पीछे वालों बोलो, मुस्तफ़ा की शरीयत है कि मौलाना की? मुस्तफ़ा जिसे कहेंगे मानो हम उसको मानेंगे, या मौलवी जिसे कहेगा मानो उसको मानेंगे? बोलो, हुजूर जिसको कहेंगे मानो उसको मानेंगे, या मौलवी जिसे कहेगा मानो उसको मानेंगे? हाँ, अब शरीयत की बात सुनो, हाथ नहीं हटाना, अभी हाथ नहीं हटाना, अभी सिराते मुस्तकीम की बात बाकी है, अभी बाकी है। किसी ने कहा कि सिराते मुस्तकीम बस एक ही शख्सियत है और जो उससे ताल्लुक नहीं रखता है वो गुमराह है। अच्छा, गौसे पाक ने भी तो नहीं कहा ऐसा कि जो मुझसे ताल्लुक नहीं रखता वो गुमराह है? उन्होंने तो ये रोक नहीं लगाई, जाओ ख्वाजा चिश्त के दामन पर जाना है चले जाओ। मखदूम पाक ने भी रोक नहीं लगाई। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, बादशाह आया जौनपुर का, नाम बादशाह जौनपुर का अजीम बादशाह आया है, और वो बादशाह आकर कहता है मखदूम पाक मुझे मुरीद कर लीजिए। मखदूम अशरफ सरकार ने कहा ना ना ना, तेरा हिस्सा मेरे पास नहीं, जिंदा शाहमदार के पास है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरत मखदूम अशरफ ने भी नहीं कहा कि मुझसे ताल्लुक रखोगे तब साहिब ईमान हो। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि वो नबी नहीं हैं, वो सहाबी नहीं हैं, वो जानते थे कि उन पर कुरान नहीं नाजिल हुआ है, वो जानते थे वो फरिश्ते नहीं हैं जिन पर ईमान लाया जाए, वो जानते थे कि वो कोई वही नहीं है, किताब नहीं है अल्लाह की जिन पर ईमान लाया जाए, वो ये भी जानते थे वो खुदा के रसूल और पैगंबर नहीं है। खुदा जाने कैसी ये बेवकूफाना हरकतें आज के मौलवी कर रहे हैं कि जो नबियों का मकाम है वो खुद को देने में लगे हुए हैं। अपने सीने से पूछो, अपने दिल से सवाल करो, अपने दिल से सवाल करो। दिल पर हाथ रखवाया है मैंने आपको, खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता है आपको। क्या मुस्तफा जाने रहमत से बढ़कर किसी का हुक्म हो सकता है? नहीं, हमारे मौलाना साहब ने फतवे बहुत अच्छे अच्छे दिए हैं, उन्होंने ये किया है, वो किया है, ऐसा किया है, वैसा किया है। ठीक है, सर आंखों पर तमाम बुजुर्गों की, उलमा की खिदमतें सर आंखों पर, लेकिन फतवों की हैसियत क्या है? सुनो, फतवों की हैसियत क्या है? कराची शहर है, एक सैयद साहब कचौचा के पहुंचे, जैसे ही सैयद साहब कचौचा के पहुंचे अपने दिल से बात सुनते रहिएगा, दिल से हाथ अभी मत हटाइएगा और गौर कीजिएगा और सोचिएगा, समझिएगा तवज्जो के साथ। सैयद साहब कराची की एक मस्जिद में पहुंचे, एक खारिजी मौलाना मस्जिद का इमाम था। सैयद साहब कहने लगे, मुरीदों ने कहा हम नमाज पढ़ाना चाहते हैं। अल्लाह अल्लाह, उसने कहा ना 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 ना, ये सैयद साहब जो है ना वो फोटो खिंचवाते हैं, वीडियो बनवाते हैं, इनके पीछे नमाज जायज नहीं है। ठीक है, नमाज हो गई। मुरीद भी बड़े अडिक्ट थे, सारे मुरीद घुस गए कमरे में, हुजरे में मौलवी साहब के। कहा मौलाना अपना जरा मोबाइल लाओ। जैसे ही मोबाइल लिया, कहा पासवर्ड डालो। पासवर्ड डाला तो उसमें 85 फोटो खुद मौलाना के, खुद मौलाना के वीडियो, यानी तस्वीर कशी के ताल्लुक से कल तक फतवा ऐसा था कि कोई सैयद नमाज नहीं पढ़ा सकता, कोई फोटो खिंचवाने वाला नमाज नहीं पढ़ा सकता। लेकिन 5 साल के बाद इस फतवे का ये हुआ कि कल तक जो मौलवी कहता था कि तस्वीर मान लेना जायज नहीं है, वही मौलवी यूट्यूब पर बैठकर कहता है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये है तुम्हारे फतवे की हकीकत, मुस्तफा की ये शरीयत नहीं है। अब ठीक है, अल्लाह आप सबको हिदायत दे। दूसरा फतवा सुनिए, माइक पर नमाज नहीं होगी। ये है फतवों की हकीकत, माइक पर नमाज नहीं होगी। अच्छा, रीजन क्या है, क्यों नहीं होगी नमाज, क्यों नहीं होगी? असल में कभी कभी ऐसा होता है माइक खराब हो जाता है। जब माइक खराब हो जाता है
तो माइक खराब हो जाने की वजह से कुरान की आयतें कुछ गलत हो सकती हैं। अच्छा, मैंने कहा कभी कभी तो गला भी खराब हो जाता है, तो क्या गला काट दिया जाए? अगर सिर्फ कभी कभी माइक खराब होने की वजह से माइक हटा दिया जाएगा तो गला खराब होता है भाई। सारे गले भी काट दिए जाएंगे इमामों के। बच के रहिएगा मौलाना। हाँ, अच्छा साहब, अगर कुरान मस्जिद में पढ़ना माइक से हराम था, गलत था, तो वही कुरान तो जलसे में भी पढ़ा जा रहा है। वाह वाह वाह, वही कुरान जलसे में भी पढ़ रहे हैं ना। यहाँ जायज क्यों, वहाँ हराम क्यों? ये हैं आपके फतवे। एक फतवा और एक्स्ट्रा सुन लीजिए, सुना दूं, इजाजत है? जरा मोहब्बत से सुना। देखिए, मैं किसी पर तंज नहीं करता, अल्लाह मुझको माफ फरमाए और अल्लाह सबको हिदायत दे, मगर इस उम्मत को ऐसी बुरे जाल में सिर्फ अपनी दुकानदारी की वजह से लोगों ने डाला हुआ है, जिसकी वजह से आप लोगों की आंखें खोलना बहुत जरूरी है। आप चाहे चिश्ती हो, मदारी हो, वारसी हो, रजवी हो, नूरी हो, शेरी हो, बशीरी हो, कदीरी हो, कोई हो, गौर से मेरी बात सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। खुद के दिए हुए फतवों की औकात ये है कि आप जब चाहें बदल लें। और मुस्तफा ने जो फतवा दिया था 1450 साल पहले, फरमाया था कि अरबातुन अना लहुम शफीउन फी यौमिल क़यामा, 4 तरह के लोगों की मैं शफाअत करवाऊंगा। पहला अल मुकर्रमुल ज़ुर्रियती, पहला वो जो सैयदों की इज्जत करता होगा, वसाइलहुम उमूरहुम, दूसरा वो जो सैयदों के साथ की जरूरतें पूरी करता होगा। उन्होंने फरमाया था अरबातुन अना लहुम शफीउन फी यौमिल क़यामत, 4 तरह के लोगों की मैं शफाअत करवाऊंगा। पहला अल मुकर्रमुल ज़ुर्रियती व क़ाज़ी लहुम हवाइजहुम, दूसरा वो जो सैयदों की जरूरतें पूरी करता होगा, वसाइलहुम बिउमूरिहिम, तीसरा वो कि अगर सैयदों के खिलाफ 22,000 का लश्करे जर्रार खड़ा हो जाए या फिर चंद मुफ्ती फतवों के कलम चलाने लगे, ऐसे में मदारियों की तरह जो सैयदों के साथ कांधे से कांधा मिलाकर खड़ा हो जाएगा, मुस्तफा उसे जन्नत दिलवाएंगे। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। चौथा अल मुहिब्बु बिही बिक़ल्बिही व बिलिसानिही, चौथा वो जो सिर्फ ज़बान से नहीं दिल से भी सैयदों से मोहब्बत करता हो। अच्छा, साले सैयद का तो नहीं पता, लेकिन पाले सैयद तो होते, इसमें कोई डाउट नहीं। अच्छा, एक बात गौर कीजिएगा, इंटरनेट पर भी देख लीजिएगा, सारी खानकाहों की लिस्ट देखिएगा। मैं इशारे में बात कह के नात भी पढ़नी है ना, इसलिए गुजरना, बात कह के निकलना चाहता हूँ, गुजरना तो अभी नहीं है। हाँ, क्या फरमाया? तवज्जो से, जिस खानकाह के सैयद को सैयद समझना है, उसके बाप दादा का शजरा देखो। पीछे वालों को सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर कुतुबुल मदार सैयद हैं तो उनके भाई सैयद महमूदुद्दीन की औलादें सैयद हैं। अगर गरीब नवाज सैयद हैं तो उनकी भी औलादें सैयद हैं। अगर मखदूम अशरफ सैयद हैं, उनकी बहन जहां पर निकाह किया गया है वो भी सैयद हैं, तो कछौछा वाले सैयद हैं। साबिरे पाक का खानदान सैयद है, वारिसे आजम का खानदान सैयद है। लेकिन अगर किसी का मरकज़े अकीदत फारूकी हो या उस्मानी हो, नेट पर चेक कीजिएगा, अगर फारूकी दादा है, उस्मानी दादा है, फारूक आजम की औलादें भी हमारे सर का ताज हैं, उस्मान गनी की औलादें भी सर का ताज हैं, लेकिन कोई उस्मानी होकर, फारूकी होकर खुद को सैयद बताए तो पाले सैयद तो वही होगा। वाह 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 वाह। दादा उस्मानी, दादा फारूकी, पोता
होता सैयद हो गया साहब। मैं कहता हूं कभी भी कोई सच्चा सैयद हसनैन के ताजिए को हराम नहीं कह सकता। कभी भी कोई सच्चा सैयद मौलाए कायनात अली मुर्तजा करमल्लाहु वजहुल करीम के काबे में पैदा होने के खिलाफ कोई बात नहीं कह सकता है। कभी भी कोई सच्चा सैयद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अलैहिस्सलाम कहने पर एतराज नहीं कर सकता है। कभी भी कोई सच्चा सैयद अहले बैत मुस्तफा के दुश्मनों की सफ में जाकर नहीं बैठ सकता है। जो सच्चा सैयद होगा वो रसूलुल्लाह को भी ईमान वाला मानता होगा और रसूलुल्लाह के चचा हजरत अबू तालिब को भी ईमान वाला। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। दाल तो बढ़िया गल लिए कि नहीं? अब आप गौर से सुनिएगा, तवज्जो के साथ। बोर तो नहीं हो रहे? कौन कौन बोर हो रहा है कहते सुभान अल्लाह। फिर चार चचा लोग बोर हो रहे हैं। अच्छा, कौन कौन सुन रहा है कहते सुभान अल्लाह। अच्छा खैर, मैं अर्ज ये कर रहा था कि एक बात याद रखना, हाथी की और शेर की उम्र तो बहुत ज्यादा हुआ करती है, कीड़े पैदा होते ही मर जाया करते। वाह 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 वाह। हम अली के कछार के शेरों से ताल्लुक रखते हैं, कीड़े हमारा क्या करेंगे? इंसानियत को क्या दिया? ये मोबाइल है, किसी खारिजी मौलवी ने नहीं बनाया। हाँ हाँ, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा, बल्ब। अगर इनसे पूछा जाए आप क्या कर रहे हो, हम तो मसलक बचा रहे हैं, हम तो अपने लोगों को बचा रहे हैं, समेट रहे हैं। इंसानियत की क्या खिदमत? जीरो। मुल्क की क्या खिदमत की आपने? कहेंगे हम तो भाई अपने अपने लोग बचा रहे हैं, हम तो समेट कर अपनी तरफ बुला रहे हैं, तोड़ रहे हैं लोगों को। अच्छा, अपने लोगों की क्या खिदमत की? अहले सुन्नत की क्या खिदमत की? क्या खिदमत की? अरे हमने तो ये किया वो किया। जहां जहां अहले बैत का जिक्र आया वहां वहां सहाबा की तारीख। ये हमने सहाबा अहले बैत के लिए क्या किया? अहले बैत का जहां जहां भी उर्स आया या उनकी तारीख वफात आई, हमने सहाबा का जिक्र शुरू कर दिया। और जब 28 सफर आई तो इमाम हसन का कोई जिक्र नहीं किया। हम तो अपने लोगों को बचा रहे हैं। गौर से सुनिएगा, गौर से तवज्जो से सुनिएगा। इन्होंने अहले ईमान को कुछ नहीं दिया सिवाय लड़ाई के, झगड़े के, इख्तिलाफ के, लड़ने के, कटने के, मरने के। कुछ नहीं दिया। अगर वाकई तुम्हें सुन्नियत की फिक्र होती तो तुम कहते, तुम ये ना कहते कि जो मुझसे ताल्लुक रखता है वही सच्चा मुसलमान है, बल्कि तुम ये कहते कि हमारा ताल्लुक अजमेर से है तब हम मुसलमान हैं, मकनपुर से है तब हम मुसलमान हैं, हजरत वारी से देवा से है तब हम सच्चे मुसलमान हैं, साबिर पाक से है तब हम सच्चे मुसलमान हैं। क्योंकि इस्लाम तुम्हारे किसी मौलवी ने नहीं दिया है, इस्लाम देने 282 हिजरी में 1200 साल पहले जो जात आई थी, उस जात का नाम सैयद बदीउद्दीन कुतुबुल मदार मदारुल आलमीन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दमदार मसलके इमाम आजम, उर्से हुजूर मेहदी मिल्लत, फाजिले साउथ अफ्रीका। बस इतनी सी बात समझ लीजिए। वक्त बहुत ज्यादा हो गया, ज्यादा बात नहीं कर सकूंगा, बस इतना समझ लीजिए। इस्लाम किसी शहर, किसी आलिम, हर आलिम सराखों पर, हर सुन्नी आलिम सराखों पर, लेकिन वो जो सैयदों का अदब करता है। इनसे जाके पूछो तुम्हारा नाम क्या, कहेंगे हमारा नाम फला है। अच्छा, बाप का नाम क्या है? फला है, अब्दुल्ला है। दादा का नाम क्या है? वो हमारे दादा का नाम अब्दुल रहीम है। परदादा का नाम क्या है? उनका नाम जो है वो अब्दुल समद है। अच्छा, फला परदादा के बाप का नाम कहेंगे गुलाम गौस है। कहा उसके बाद कहेंगे
किसी से जाके पूछो, किसी से, चाहे जितना बड़ा आलिम बने, ये बने वो बने, लेकिन सुनो ये सादाते मकनपुर शरीफ बैठे हैं। मेरा नाम है सैयद शजर अली, मेरे वालिद का नाम सैयद महजर अली, उनके वालिद का नाम अबुल वक़ार सैयद कल्बे अली, उनके वालिद का नाम हुजूर सरकार सैयद खुशबख्त अली, उनके वालिद हुजूर सरकार सैयदना अब्दुल सुभान मुहद्दिस हैं, उनके दादाओं के दादा हज़रत सैयद अब्दुल रहीम हैं, उनके दादाओं के दादाओं में सैयद जाफ़र हैं, उनके दादाओं के दादाओं में सैयद महमूदुद्दीन हैं, हज़रत अबू तुराब मंसूर हैं, उनके दादाओं के दादा में हज़रत सैयद महमूदुद्दीन हैं, उनके सगे भाई हज़रत सैयद बदीउद्दीन कुतुबुल मदार हैं, उनके वालिद सैयद अली हलबी हैं, उनके वालिद सैयद बहाउद्दीन हैं, उनके वालिद हज़रत सरकार सैयदना हज़रत सरकार सैयदना इस्माइल हैं, उनके वालिद सैयद अहमद व मोहम्मद, उनके वालिद हुजूर सरकार इस्माइल अव्वल, उनके वालिद इमाम जाफर सादिक जिनके कूंडे आप खाते हो, उनके वालिद इमाम सरकार इमाम बाकर, उनके वालिद हजरत सरकार सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, उनके वालिद इमाम हुसैन अली मुकाम अलैहिस्सलाम, उनके वालिद हजरत मौला अली अलैहिस्सलाम, और उनके वालिद हजरत अबू तालिब। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। फर्क तो यहीं से समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं, या दोबारा दिल पर हाथ रखवाऊं? अच्छा, एक मशवरा लास्ट में और दूंगा। टाइम है काशिफ भाई, टाइम है कि नहीं है? शामी भाई कहाँ चले गए? सो गए क्या थक करके? हाँ, जहां भी हो आ जाएं। अब तवज्जो से सुनिएगा, आखिरी बात, खुदा के लिए हाथ जोड़कर अर्ज करता हूं उन लोगों से जो अंध भक्त बने हुए हैं। हाथ जोड़कर एक सैयद हाथ जोड़कर कह रहा है, अंध भक्ति मत किया करो, तुम्हें जिससे मोहब्बत है करो, हमने कब रोका है, लेकिन अंधी अकीदत में सैयदों के गुस्ताख होकर न दुनिया में बीमारियां खरीदो और न आखिरत में जहन्नम खरीदो। हुजूर ने कभी नहीं चाहा कि ये उम्मत जहन्नम में जाए, मगर हदीस में ये जरूर इशारा कर दिया है आका ने, फरमाया मम माता अला हुब्ब आले मुहम्मदिन, वाह वाह, माता शहीदा, जो अहले बैत की मोहब्बत सीने में लेके मरेगा वो शहादत की मौत पाएगा। वह माता अला बुग़्ज़े आले मुहम्मदिन, माता काफिरा, जो शख्स अहले बैत का सैयदों का बुग़्ज़ लेकर मरेगा वो कुफ्र की मौत मरेगा, जहन्नम में जाएगा। आपको जहन्नम में जाने का शौक है तो शौक से जाइए, और अगर खुदा का खौफ है तो शौक से दामने आले रसूल में आ जाइए। ठीक है, नात कौन कौन नहीं सुनेगा? अच्छा, पंजतन के नाम से 5 नारे तो लगा दो, मैं पढ़ता हूँ इंशाल्लाह। 5 अरे 5 नारे तो लगा दो पंजतन के नाम से। पीछे से कोई मौलाई नारा लगा दे, मैं पढ़ता हूँ इंशाल्लाह। खड़े होकर कोई बेड़ा पर, बेड़ा पर, बेड़ा पर, या ऊपर हैदर, 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 माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। देखो वो सब अरे वाह, जिंदाबाद। माशाअल्लाह, इस बच्चे की आवाज ना देखिए, इसके जज्बे देखिए। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। देखिए अरे वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब सुनिएगा, मैं नात पढ़ता हूँ। देखिए बहुत सारी नातें रेडी हो चुकी हैं और वो 12 रबीउल अव्वल में इंशाल्लाह जब आऊँगा तो पढ़ूंगा, वो भी पढ़ूंगा, लेकिन कुछ नया और भी है, सुना दूँ? इजाज़त है? शामी भाई ऊपर आ जाइए, ऊपर आ जाइए, ऊपर आ जाइए। बड़ी मेहनत की है आपने, अल्लाह जज़ाए खैर दे आपको। तशरीफ ले आए, सुने, समाअत करें। मुज़म्मिल मुदस्सिर ताहा गए, पूरा बचवा, पीछे वाले भी कहते सुभान अल्लाह।
दोनों हाथ उठाकर कहते हैं सुभान अल्लाह। पहले स्टेज की तवज्जो कहते हैं सुभान अल्लाह। सुने सुने कि मुज़म्मिल मुदस्सिर ताहा, 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 मुज़म्मिल मुदस्सिर ताहा गए, मुज़म्मिल मुदस्सिर ताहा आ गए। उम्मत बोली मेरे आका गए, उम्मत बोली मेरे आका गए, मुज़म्मिल मुदस्सिर ताहा गए, उम्मत बोली मेरे आका गए। गम के घोर अंधेरों से अब क्या खतरा, वाह वाह वाह, बेशक बोले 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गम के घोर अंधेरों से अब क्या खतरा, गम के घोर अंधेरों से अब क्या खतरा, गम के घोर अंधेरों से अब क्या खतरा। मक्के में हाँ मक्के में हाँ मक्के में गम ख्वार जमाना गए, वाह वाह वाह, मत बोली मेरे आका गए। मैं इसीलिए थोड़ा ज्यादा रात हो जाने के लिए कमेटी वालों से कहता हूँ कि थोड़ा टाइम अच्छा दे दिया कीजिए मुझे, लेकिन फिर भी जैसा दाल भात होगा वैसा फातिहा होगा। दाल तो अच्छी गल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जरा सारे लोग जिसको सहाबा से भी मोहब्बत है और अहले बैत से भी, दोनों हाथ उठा करके कहेंगे, दोनों हाथ उठा करके कहेंगे उम्मत बोली मेरे आका गए, उम्मत बोली जोर से उम्मत बोली मेरे आका गए, उम्मत बोली मेरे आका गए। इंशाअल्लाह इस शेर के बाद स्टेज से भी नारा लग सकता है और अवाम की तरफ से भी कि सूए जहन्नम जब है फरिश्ते लेके चले। सुने अहले स्टेज की तवज्जो का तालीफ, बोला ना, सूए जहन्नम जब है फरिश्ते लेके चले, सूए जहन्नम जब है फरिश्ते लेके चले, तो काली कमली सूए जहन्नम जब है फरिश्ते लेके चले, तो काली कमली ओढ़ के आका गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, दमदा मसलके इमाम आज़म, उर्से मेहंदी मिल्लत, फाज़िले साउथ अफ्रीका। मेरे आका गए, उम्मत बोली मेरे आका गए। जब काबे में घेर न चाहा आका को, जब काबे में घेर न चाहा आका को, जब काबे में घेर न चाहा आका को, बहरे मदद हाँ बहरे मदद काबे में हमजा गए। वाह वाह वाह, उम्मत बोली मेरे आका, सबको पढ़ना है सबको, उम्मत बोली मेरे आका गए, उम्मत बोली मेरे आका गए। फिर जब तक नहीं लगेगा नीचे से नारा मैं नहीं पढ़ूंगा दोबारा, इधर से भी अरे जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदर।
हैदरी नारे ये शेर बतौर खास पेश करता हूँ समाज के लिए। देखें कि सुए काशिक कहें जब काबे में घेर न चाहा को, जब काबे में घेर न चाहा को, जब काबे में घेर न चाहा आका को, तो बहरे मदद काबे में हमजा उम्मत बोली मेरे आका। सारा मजमा पढ़ेगा, सारा मजमा। उम्मत बोली मेरे आका गए, उम्मत बोली मेरे आका गए। दीन पे जब है वक्त आया तो आले नबी, वाह सच्चाई पेश कर रहा हूँ। खून बहाते हैं आले रसूल, हर लुटाते हैं आले रसूल, और मौलवी कहता है सारा दीन हमारा है। शेर सुने, समाज करें, देखें कि दीन पे जब है वक्त पड़ा तो आले नबी, दीन पे जब है वक्त पड़ा तो आले नबी। खूं का बहाने कतरा कतरा उम्मत बोली मेरे आका गए, उम्मत बोली मेरे आका गए, उम्मत बोली मेरे आका गए। या जिंदाबाद जिंदाबाद, बेड़ा पार बेड़ा पार बेड़ा पार। माशाल्लाह, शेर इसमें बहुत है, लेकिन जैसा दाल भात वैसा फातिहा। मक्ते का शेर समाज करें, देखें कि कब्र की तारीकी ने सताया जब है शजर, कब्र की तारीकी ने सताया जब है शजर, कब्र की तारीकी ने सताया जब है शजर, कब्र की तारीकी ने सताया जब है शजर। तो अपना दिखाने कब्र में जलवा उम्मत बोली मेरे आका गए, उम्मत बोली मेरे आका गए। माशाल्लाह, मेरे पास कुछ और कलाम भी हैं, लेकिन फरमाइश मुझसे हुई थी। मैं कभी पढ़ता नहीं हूँ इस तरह के शेर, क्योंकि बिला वजह अहले सुन्नत में इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन जब पत्थर आता है घर तक, तो फिर पत्थर फेंकना भी कभी कभी जरूरी हो जाया करता है। तो पेश करता हूँ, समाज करें, देखें बाबा जब पढ़ लें, अल्लाह के नाम पर दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना मौलाना मुहम्मद व अलैहि सल्लम, सलातो व सलाम अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुने, तैयार हैं? तैयार हैं? कौन कौन तैयार है? कह दे सुभान अल्लाह, झूम कर कह दे सुभान अल्लाह। इधर वाले भी अहले स्टेज भी मौलाना तवज्जो का तालिब सुने, मौलाना सुने। हाले रसूल को न सताओ खारिजी, जोर से कहें या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। अभी तक जितनी डेफिनेशन बताई गई है ना इस्लाम की, बहुत सारी झूठी बताई गई है। सुन्नी वो नहीं है जो किसी शहर को या किसी आलिम को ही माने। सुन्नी सच्चा वो होता है जो नबी को, अहले बैत और जरा मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह, जोर से कहें सुभान अल्लाह। रसूल को जी, उम्मत रसूल की न लड़ाओ खारजी, आले रसूल को न सताओ खारजी, उम्मत नबी की तुम न लड़ाओ खारजी। अजदाद ने तुम्हारे किया कत्ल शाह को। वाह 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 वाह। हुसैन जब अपने बेटों को भेजते थे, अली अकबर से भी कहा जाओ, जा तो रहे हो, इत्माम हुज्जत कर लेना।
इमाम कासिम से भी कहा जा तो रहे हो, इत्माम हुज्जत कर लेना। अब्बास से भी कहा जाओ जा तो रहे हो, इत्माम हुज्जत कर लेना। इत्माम हुज्जत या ये था जता देना कि हम नबी की औलाद हैं, फिर भी तुम हमसे लड़ रहे हो। अरे बोलो बोलो सुभान अल्लाह। ये जता देना, शजरा बता देना, अगर जान कर भी हमसे लड़ रहे हो कि ये आले रसूल हैं, तो दुनिया में भी जलोगे और आखिरत में भी जलोगे। सुने, अजदाद ने तुम्हारे किया कत्ल शाह को, अजदाद ने तुम्हारे किया कत्ल शाह को, अजदाद की न रीत निभाओ खारजी, अजदाद की नारे रिसालत, नारे हैदरी, दमदार दमदार, जिंदाबाद जिंदाबाद। शेर सुने कि जलना है तुमको नारे जहन्नम में बाद मर्ग, मरने के बाद तो जहन्नमी हो ही। हुजूर 1400 साल 1450 साल पहले बता चुके हैं कि जलना है तुमको नारे जहन्नम में बाद मर्ग, जलना है तुमको नारे जहन्नम में बाद मर्ग। दुनिया में अपना दिल न जलाओ खारजी, दुनिया में अपना दिल न जलाओ खारजी, के टुकड़ों में बट न जाए कहीं सारी सुन्नियत, वाह वाह, टुकड़ों में बट न जाए कहीं सारी सुन्नियत। हर फतवों के ऐसे तीर, फतवों के यूं न तीर चलाओ, वाह 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 वाह, जिंदाबाद यूं न तीर चलाओ ए खारजी। हाय 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 हाय, या रसूल अल्लाह, या अली, या अली, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बेड़ा पार बेड़ा पार। आखिरी शेर, कर देते हैं माफ ये आले रसूल हैं, वाह, कर देते हैं माफ ये आले रसूल हैं। कदमों में अपना सर तो झुकाओ, वाह वाह वाह, कदमों में अपना सर तो झुकाओ ए खारजी। मक्ते का शेर सुन लें, समाप्त करें कि फिर से वाह, फिर से सजाए बैठे हैं हम करबला शजर। वाह वाह, अरे जो हुसैनी होगा वही कहेगा या हुसैन। फिर से सजाए बैठे हैं हम करबला शजर, फिर से सजाए बैठे, फिर से सजाए बैठे हैं हम करबला शजर। फिर से मुकाबले में तो आओ, वाह 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 वाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, फिर आता खारजी। चलिए पढ़ूंगा इंशाअल्लाह, कुछ ताज़ा कलाम है मनक़बत मदार पाक की सुनेंगे। कौन कौन सुनेगा? जरा जोर से कह दे या हुसैन। दमदार 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 दमदार। अभी भी कुछ लोग नहीं कह रहे हैं जिसको अल्लाह ने ज़बान दी है, जिसके बाप दादाओं को सैयदों के सदक़े में दीन मिला है, वही कहेगा दमदार 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 दमदार। जरा और जोर से दमदार दमदार
दमदार दमदार दमदार दमदार दमदार दमदार दमदार। दुरूद शरीफ पढ़ने, बाबा से बुलंद पढ़ने, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लम सलातो व सलाम अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मतलब सुने, मतलब फिर आपके मतलब की नात इंशाअल्लाह सुने 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 समाज करें। देखें है दीन हक का उजाला मदार वालों से। जोर से जोर से जोर से सुभान अल्लाह, और जोर से सुभान अल्लाह। दमदार दमदार दमदार। अभी भी चचा कुछ लोग खामोश हैं, जरा हाथ उठाकर बाबा से बुलंद दमदार। है दीन हक का उजाला मदार वालों से। है दी तुमसे नहीं, है दी रसूल का फैला मदार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सिलसिले मदारिया, दमदार दमदार, उर्से मेहंदी मिल्लत। मदार वालों से। शायरी क्या होती है पेश करता हूँ, समाज करे। देखें कि उसे न होगी कभी खुन किए सुकून हासिल, उसे न होगी कभी खुन किए सुकून हासिल। जो बदनसीब है जलता मदार वाह वाह वाह। जो बदनसीब है जलता मदार वालों से। तू चल के देख तो दरबार शाहदाना का। वाह वाह वाह। तू चल के देख तो दरबार शाहदाना पर है जारी फैज का दरिया मदार वालों से। है जारी फैज का दरिया मदार वालों से। उसी से चलता है धंधा तेरा, है जानते सब। काफिया भी समझ गए होंगे। उसी से चलता है धंधा तेरा, है जानते सब। लिया है तूने जो चंदा मदार। वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। 5 नारे पंजतन के एक नारा हैदरी। लुत्फ औलिया व कर्म औलिया व फजले पंजतन। दमदार दमदार। एहसाने मदारुल आलमीन, फैजाने मदारुल आलमीन, गुलामाने मदारुल आलमीन, चंदे गुलामाने मदारुल आलमीन, फाज़िले साउथ अफ्रीका, उर्से मेहंदिए मिल्लत। उसी से चलता है धंधा तेरा, है जानते सब। लिया है तूने जो चंदा मदार वालों से। मज़ारे दादा मियां की ये भीड़ कहती है